आ गए आप। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा है आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने शुरू किया था नया चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, जिसका लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो किस बात की देरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से वॉच कर लीजिए। ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 49 सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया है, सब क्वेश्चन है 6। तो उसमें आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं बताना है। ठीक है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं वो आपको बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 4 5। करना कैसे बच्चों, तरीका सीखो, पैटर्न सीखो, करना कैसे। बाकी 6 के 6 सम आपको सेम पैटर्न से फॉलो करना है। तो चलिए देखो कैसे करना है। 3 4 5। अभी जो नंबर दिया उसमें सबसे पहले वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखो ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आपको दिख रहा है, यहाँ मैं आंसर लिखता हूँ। आंसर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा 5 है। तो यहाँ लिखोगे आप 5 का स्क्वायर। सबसे बड़ा कौन है, 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है। बिल्कुल सही, ये लिख दिया। देन सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप ऐसे देयरफॉर करके ये देयरफॉर। देन सेकंड स्टेप लिखना है। क्या लिखोगे सेकंड स्टेप, बचे दो नंबर। देखो एक नंबर हो गया, दो नंबर जो बचे हैं जो 5 से छोटे हैं उसे आपको नीचे लिखना है। 4 स्क्वायर, देन प्लस एक और नंबर है ना, वो क्या है, 3 स्क्वायर। 3 है तो 3 का भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। बच्चों क्या आता है, 4 का स्क्वायर आता है 16, देन प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर आता है 9। अब 16 प्लस 9 कितना होता है, 16 प्लस 9 होता है 25। ठीक है, देन अगले स्टेप में आपको लिखना है। देखो 5 का स्क्वायर किया 25 आया। पहले मैंने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर हमने ढूंढा। सबसे बड़ा नंबर क्या था, 5। 5 का स्क्वायर किया 25 आया। बचे दो जो नंबर थे वो दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया तो 25 आ गया। ये देखो, ये दोनों नंबर देखो, ये और ये दोनों 25 25 सेम आ गया ना। तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर इस तरह से 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर अगले लाइन में लिखोगे देयरफॉर 5 नहीं, देयरफॉर 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देने से एक बॉक्स बना देना है आपको। बस इतना सा आपको लिखना है। पहले का लिखना है बड़े नंबर का स्क्वायर, उसके बाद बचे तो दो नंबर हैं वो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना है। अगर ये नंबर जो बड़े नंबर का स्क्वायर किया, जो आंसर आया, जो दो नंबर छोटे थे वो दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया, तो ये दोनों आंसर अगर इक्वल आता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर नहीं आता तो नहीं है। बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 का 1 हो गया। अब सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सब अच्छा, आपका सब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 5। 2 4 5 देखो, यहाँ 3 4 5 था, यहाँ 2 4 5 है। ठीक है, क्वेश्चन सही है जी, क्वेश्चन सही है। यहाँ लिखेंगे आंसर। आंसर सबसे बड़ा नंबर कौन सा ढूंढो। सबसे बड़ा क्या है, 2 है नहीं, 4 है नहीं, सबसे बड़ा 5 है। तो यहाँ देयरफॉर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25 आता है। 5 का स्क्वायर 25 आता है। देन अगेन देयरफॉर अगले स्टेप में दूसरे लाइन में बचे दो नंबर, तो बचा एक 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, बचे दो नंबर रहेंगे उनका स्क्वायर करेंगे। फिर देखो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। अभी दोनों को प्लस करेंगे कितना, 16 प्लस 4 आता है 20। अब आपने कुछ गौर किया, कुछ देखा आपने, बड़े नंबर का स्क्वायर आया 25, छोटे नंबर को जब हमने स्क्वायर करके प्लस किया तो उसका से 20 आया। और मैंने बताया था, क्या बताया था, दोनों नंबर इक्वल आएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पर ये दोनों नंबर तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो नहीं है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगले स्टेप में आपको लिखना है इस तरह से देयरफॉर करके। देखिए ऐसे 3 डॉट बनाना है, यहाँ लिखना है आपको 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एंड इक्वल को आपको कट कर देना है, यानी इक्वल नहीं है ना। देखो 25 है और ये 20 है तो इक्वल नहीं है, इसे कट कर देना है। देन अगले स्टेप में आपको फिर लिखना है 2,4। क्वेश्चन में से देखिए 2,4 एंड 5 इज नॉट
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस इस तरह से लिख के आपको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपको करना है, बहुत इजी है, तो इसे आप लिख लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब अच्छा, आपका सब क्वेश्चन नंबर 3 है 4, 5, 6 और उसके बाद 4 है 2, 6, 7। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने वो सब क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 2 सॉल्व किया, उसी तरह से हमें इसे भी सॉल्व करना है। 4, 5, 6 सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 6। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देयरफॉर 6 का सबसे पहले स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। फिर अगले लाइन में देयरफॉर दोनों जो बचे 2 नंबर हैं, तो बचा क्या है? एक 5 बचा, तो 5 का स्क्वायर प्लस एक और क्या बचा है? 4। तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना आता है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 16 कितना होता है? देखिए 5 6 प्लस 5 11 2 3 एंड 1 हो जाता है 4 41, यानी इक्वल नहीं आ रहा है। देखो देखो, ये बड़े नंबर का स्क्वायर 36 आया, छोटा नंबर यानी बचे 2 छोटे नंबर थे ना 5 और 4, ये दोनों को जब मैं स्क्वायर करके प्लस किया तो 41 आ रहा है, यानी इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ हम अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ इक्वल टू को ऐसे कट कर देंगे, इक्वल टू को कट कर देंगे। फिर लास्ट स्टेप में लिखेंगे क्वेश्चन में से, देखो क्वेश्चन क्या है? 4, 5 एंड 6 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस इस तरह से लिख के आपको बॉक्स बना देना है, एंड इस तरह से आपको एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स आप पेंसिल स्केल से बनाइए। तो देखिए कुछ सब क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, एंड सब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2, 6, 7 सबसे बड़ा क्या है? 7 बड़ा है, तो देयरफॉर पहले देयरफॉर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, स्क्वायर आपको आना चाहिए, स्क्वायर नहीं आएगा तो आप इसे नहीं कर पाओगे ना, तो कर पाओगे पर थोड़ा टाइम लगेगा। अब आप 7 का स्क्वायर निकालने के लिए 7 7 जा पहले टेबल पढ़ोगे, तो इसके लिए याद कर लो 7 स्क्वायर 49। बचा दो नंबर क्या है? 6 और 2, तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आता है? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4, एंड ये दोनों को प्लस करेंगे तो देखो 36 और 4 कितना हो गया? 14। अब देखो क्या, देखो इधर देखो, सबसे बड़ा था 7 का स्क्वायर 49 आया, बचे 2 नंबर को जब हमने स्क्वायर करके प्लस किया तो उसका आंसर 40 आया। ये दोनों इक्वल तो नहीं आया है, देयरफॉर अगले स्टेप में लिखेंगे 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो हाँ इक्वल को करके कट कर देंगे। देन अगले स्टेप पे लिखेंगे 2, 6 एंड 7 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर इक्वल नहीं आया। जब हमने बड़े नंबर को स्क्वायर किया और जब हमने बचे जो छोटे नंबर को स्क्वायर करके प्लस किया तो इक्वल नहीं आया, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट इक्वल, नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो इस तरह से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। सो बच्चों आपका सब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखो। 5 क्या है? 9, 40, 41। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 41। तो 41 का स्क्वायर करो पहले, 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना आता है? चलो यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 41 इंटू 41, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4 इंटू 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 का 1, 4 4 8 एंड 6 1, कितना आ गया? 1681। देयरफॉर बचे 2 नंबर क्या है? 40 और 9। यहाँ लिखोगे 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर कितना आता है? 40 का स्क्वायर आता है 600, पर एक बार करके देख लेते हैं। चलो 0 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 इंटू 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ गया? 0 0 6 1, कितना आ गया? 1600। 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। फिर यहाँ इक्वल टू ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 1600 प्लस 81, 1 0 प्लस 1 तो 1, 0 प्लस 8 8 6 एंड 1, कितना आ गया? 1681। ठीक है, अब हम लोग ने ध्यान से देखे तो देखो यहाँ
बड़े नंबर का स्क्वायर और बचे दो नंबर का स्क्वायर करके सम किया तो दोनों नंबर इक्वल आ रहा है। अरे खुशी की बात है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, 41 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। देन यहाँ फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, 9, 40 एंड 41 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये रफ वर्क है, ये आपको नहीं शो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। चलिए सब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 4, 7 और 8। ठीक है, आप इसी वीडियो को पहले यहाँ रोकिए, पॉज कीजिए, आप खुद से सॉल्व करो। नहीं आते तभी देखो, कोशिश करो ना। अभी 5 सम आप लोगों ने सॉल्व किए देखे, तो कोशिश करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, सबसे बड़ा देखो क्या है, सबसे बड़ा है 8। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64। बचा दो नंबर 7 और 4, तो 7 स्क्वायर प्लस एक और नंबर क्या बचा, 4, तो 4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49 प्लस 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 9 6 हो जाएगा 15, 1 कैरी 5 6 एंड ये हो जाएगा 7, 75। सो देखो 8 का स्क्वायर 64 आया, बचे दो नंबर जो छोटे नंबर थे उसका स्क्वायर करके जब हम सम किया तो आया 75, यानी इक्वल तो नहीं आया। चलो फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर करके यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इक्वल नहीं आया ना, तो यहाँ इक्वल करके कट कर देंगे। फाइनल में क्या लिखेंगे हम, 4, 7 एंड 8 इज नॉट एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपको लिखना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइड ऑफ सम ट्राइंगल आर गिवन। ट्राइंगल का साइड आपको दिया गया है, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कुछ क्वेश्चन दिया है, ये कुछ साइड है, ये ट्राइंगल का साइड है। देखो ये ट्राइंगल रहता है ना, ये ट्राइंगल, तो इस साइड का जो मेजरमेंट रहता है वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि ये जो नंबर है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता है कि नहीं बना सकता है। कैसे पता, कैसे चलेगा, आपके मन में सवाल आया रहेगा ना, कैसे पता कैसे चलेगा। देखो सबसे बड़ा नंबर, जैसा भी हमने इसके पहले किया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए, सबसे बड़े नंबर का हमने स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद बचे दो नंबर जो हैं उसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे। अगर दोनों नंबर इक्वल आएगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी अगर हाइपोटेनियस देखो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, फॉर्मूला याद है ना आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर दो साइड का स्क्वायर करते हैं। देखो अदर 2 साइड का स्क्वायर करते हैं तो इक्वल आता है। अभी हम करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, खाली बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे और बचे जो दो नंबर रहेंगे उसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे। तो अगर दोनों नंबर, बड़े नंबर का स्क्वायर और बचे दो नंबर के स्क्वायर करके जब प्लस करेंगे वो नंबर इक्वल आएगा तो वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन का 8, 15 और 17। तो पहले क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना आता है, देखो 17 इंटू 17, 7 7 आएगा 49, 7 7, 8 9 10 11 इंटू 7 1 7, 1 1 1 प्लस करेंगे 9, 7 1 8 एंड 1 1 2, कितना आ गया 289। देयरफॉर अगले स्टेप में बचे दो नंबर, एक नंबर क्या है 15, एक नंबर क्या है 8। देखो क्वेश्चन में 15 और 8 बचा है। 15 का स्क्वायर कितना आता है 225 आता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को प्लस करेंगे। चलो प्लस करेंगे, 5 एंड 4 9 6 2 8 एंड 2 और 2 एज इट इज। तो देखो ये नंबर इक्वल आ गया इक्वल। तो यहाँ लिखो लास्ट स्टेप में क्या लिखोगे, 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो बच्चों आपको लास्ट स्टेप में लिखना है 17, क्वेश्चन में देखो 8, 15 एंड 17 is a side of right angle triangle। यहाँ पाइथागोरस नहीं लिखना है आपको क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बताना है ना। तो लिखो 8, 15 एंड 17 इज अ साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, बस इस तरह से आपको लिखना है एंड इसे बॉक्स बना देना है, बस लो आपका आंसर होगा कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, बहुत ईजी है। जैसा भी हमने पिछला सम किया था, पिछले 6 सम हमने किए हैं सिमिलर, उसकी जैसा ही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 12, 15। तो देखो 15 का स्क्वायर, सबसे पहले बड़े नंबर का स्क्वायर ना, तो बड़ा क्या है 15 का स्क्वायर कितना आता है 225,
भूल गए, भूलो नहीं। देखो यहाँ 15 का स्क्वायर निकाले ना 225, बचा 2 नंबर, बचा एक नंबर क्या है 12, एक नंबर है 11। तो 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर क्या है 11 का स्क्वायर। सो देखो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 11 का स्क्वायर कितना आता है 121। ये दोनों को प्लस करो, 4 एंड 1 कितना आता है 5, 4 5 6 एंड 1 1 2। तो देखो बड़े नंबर का स्क्वायर कितना आता है 225, दो बचे जो छोटे नंबर थे वो दोनों को हमने स्क्वायर करके प्लस किया, तो वो देखो दोनों नंबर इक्वल नहीं आ रहा है, 225 है 265 है, इक्वल नहीं है। देन आपको अगले स्टेप में फिर से लिखना, क्या लिखोगे सेम, 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर इक्वल नहीं है ना, तो नॉन इक्वल की साइन डाल देना। आपको लास्ट स्टेप में फिर से लिखना है, लास्ट स्टेप क्या लिखोगे 11 12 एंड 15 इज नॉट a side of right angle triangle, of right angled triangle। आपको बॉक्स बना देना है, बस इतना ही आपको लिखना है। तो इसको लिख लीजिए, देन हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सो अच्छा आपका सब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 11 60 और 61। तो देखो पहले 61 बड़ा नंबर तो 61 लिखेंगे, सेम पैटर्न जैसे हमने अभी पिछले 9-10 सम किए हैं, सेम तरीका है, सेम पैटर्न से आपको लिखना है। तो पहले 61 का स्क्वायर, आपको तो रट्टा याद होगा, 61 का स्क्वायर क्या है, देखो 61 इंटू 61, 1 1 जा 1, 6 1 जा 6 इंटू 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 6 6 कितना होगा 12 और 6 1 7 और ये 3, कितना आया आंसर 3721। देन अगले स्टेप में आपको क्या लिखना है, अगले स्टेप में बचे 2 नंबर, एक है 60, तो 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। देखो 60 का स्क्वायर कितना आता है 6 का स्क्वायर 36 इंटू 0 लगा देना है आपको, ठीक है। आप 60 को मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा। 11 का स्क्वायर कितना आता है 121 आता है, इज इक्वल्स टू, ये दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो देखो 0 + 1 1, 0 + 2 2, 6 + 1 7 एंड 3, तो 3 एज इट इज। देखो दोनों नंबर इक्वल आ गया ना, आ गया ना। चलो अभी पार्टी नहीं करना, अभी इधर आगे सॉल्व करना इधर पे, ठीक है। फिर लिखो, क्या लिखोगे 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, इक्वल है तो यहाँ इक्वल के साइन आपको रहने देना है। यहाँ लिखना है 11 60 61 इज एन साइड ऑफ पाइथागोरियन, सॉरी इज अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरियन बार बार भी पाइथागोरियन याद आ रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 1.6 1.7। देखो डरना नहीं है, पॉइंट आएगा, डरना नहीं है। देखो ये 15 था ना, बस उसी में पॉइंट लगा दिया है, 16 था ना पॉइंट लगा दिया है, 17 था पॉइंट लगा दिया है। डरना नहीं है आपको, वो डराने के लिए आपको बोला है कि बच्चे डर जाएंगे, पर बच्चे पढ़ते हैं आदर्श ट्यूटोरियल पे, तो डरेंगे नहीं डरेंगे। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कैसे पहचानोगे, देखो ये 1.5 1.6 1.7, देखो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 बड़ा है ना, तो क्या करोगे यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर। अब सर हमें 1.7 का स्क्वायर आता ही नहीं है, अरे मैंने क्या बताया, देखो ये 17 था, बट आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए यहाँ 17 को पॉइंट कर दिया तो 1.7 हो गया, ठीक है। यहाँ आपको 17 का स्क्वायर ही निकालना है, बट कंफ्यूज करने के लिए आपको पॉइंट लगा देते, कोई पॉइंट दिख रहा है ना 1.7, ठीक है। और 17 का स्क्वायर तो हमें पता है 289 होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। देन बचे 2 नंबर, बचा नंबर एक है 1.6 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। अब 1.6 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, 1.6 मतलब 16 का स्क्वायर क्या आता है 256 आता है, प्लस 1.5 यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या आता है 225 आता है, 225। ये दोनों का प्लस करेंगे, आपको एक ही लाइन में लिखना है, जगह कम पड़ी थी इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। 6 + 5 होगा 11, 5 6 7 8, देन 2 2 होगा 4। देखो यहाँ आंसर था 289, यहाँ था 481, इक्वल नहीं है। यहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है 1.7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, इक्वल नहीं है तो यहाँ नॉन इक्वल की साइन कर लगा देना है, मतलब इक्वल में कट कर देना है। फिर यहाँ लिखो 1.5 1.6 एंड 1.7 इज नॉट एन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, लिख लो। फिर एक क्वेश्चन और बचा है 40 20 और 30, इसे भी सॉल्व करते हैं। सो बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है 40 20 और 30, क्या लिखा है 40 20 30। सेम तरीके से इसे करना है, वीडियो आप रोक दो, पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो,
खुद से ट्राई करो और सही आएगा ना तो क्लैप करो, खुद के लिए क्लैप करो। और मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो सबसे बड़ा क्या है, 40 बड़ा है, तो 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 40 का स्क्वायर निकालोगे नहीं, 40 का स्क्वायर आपको सॉल्व नहीं करना। देखो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, तो 2 जीरो और लगा दो, बस इतना ही आपको करना है। फिर आगे बचा दो नंबर, एक है 30 का स्क्वायर प्लस एक क्या है 20 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो और लगा दो, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो और लगा दो, दोनों को प्लस करो, 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13, एंड ये 2 जीरो। ठीक है, यहाँ देखो 1600 आ रहा था, 1300 इक्वल नहीं है, तो यहाँ आपको लिखना है देयरफॉर क्या लिखोगे, 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, नॉन इक्वल है तो नॉन इक्वल की साइन लगा देना है। देन आपको फाइनल आंसर लिखना है 40, 20 एंड 30 इज नॉट अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है, इसे लिख लीजिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्री के लेक्चर डेली आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कुछ आपको डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन वी सेफ बाय।